Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 10. Today we are going to discuss respiratory disorders, which is on page number 11. So let's start respiratory disorder. रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इट इज़ ऑन पेज नंबर 11. सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं. रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स आर द रेस्पायरेटरी रिलेटेड डिजीजेज विच अफेक्ट्स द पीपल. बीमारियों को रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं. ठीक है. पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हाई परसेंटेज हमारी रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स की यानी सांस की बीमारियां हैं. इसकी कॉजेज़ क्या हैं यानी वजह क्या है इनकी. पोल्यूटेंट्स हमारी आलूदगी, स्मोकिंग सिगरेट नोशी, केमिकल्स और डिफरेंट केमिकल्स जो है वो हम अपने घरों वगैरह में स्प्रेस की सूरत में यूज़ कर लेते और हमें पता भी नहीं चलता कि उससे हमारी सांस को कितना नुकसान पहुंच रहा है. देन नेम्स ऑफ डिसऑर्डर्स. जो नेम ऑफ डिसऑर्डर्स यानी कुछ बीमारियां जो हमने अपने इस चैप्टर में कवर करनी है वो कौन कौन सी हैं. ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर. इसमें से 2-3 तो आप लोगों ने जो है वो पहले से सुन रखी होंगी, जैसे निमोनिया, एस्थमा या लंग कैंसर है, जबकि ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा ये दोनों आपके लिए नई हैं. ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा ही आज डिस्कस करेंगे, जबकि निमोनिया, एस्थमा और लंग कैंसर जो है वो लेटर ऑन अपने जो है फर्दर अपने लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले चलते हैं ब्रोंकाइटिस की तरफ. सो दिस इज़ ब्रोंकाइटिस स्टिल ऑन पेज नंबर 11. डेफिनेशन की तरफ आते हैं. द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स आपको याद होगा, ऊपर से फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रकिया, ये हमारे पास ब्रोंकाई था. ठीक है. ये जो दो हमारे पास ये देखें, 2 हमारे पास ब्रांचेस में ब्रोंकाई है और इसके आगे जाके ये आगे से शाखें बनाता है इधर लंग के अंदर. फॉर एग्जांपल ये 2 लंग्स हैं हमारे पास, इसके अंदर जो शाखें होती हैं वो क्या है हमारे पास ब्रोंकियोल्स हैं, जबकि ये बाहर वाला ब्रोंकाई था या ब्रोंकस था. ठीक है. अगर इनके अंदर सूजन हो जाए, फूल जाए, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ये ब्रोंकाइटिस है. इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस सिक्रीट होता है. ठीक है. एंड कॉज द स्वेलिंग ऑफ ट्यूब्स. आपकी ये जो ट्यूब्स हैं बारीक बारीक ये स्वेल कर जाती हैं, फूल जाती हैं. नैरोइंग ऑफ ट्यूब्स. और ये जब ये फूल जाती है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब है, ये जब ज़्यादा फूल जाएगी तो इसकी ये जो अंदर की जो जगह है जिसके अंदर से हवा गुजरनी है वो कम हो जाएगी और आपकी ये सूजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, फूल के मोटी हो जाएंगी. कॉजेटिव एजेंट. ये बीमारी किन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है. वायरसेस, बैक्टीरिया या केमिकल इरिटेंट्स. कोई भी वायरस और जो रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर कॉज करे, या बैक्टीरिया या फिर कोई भी केमिकल, फॉर एग्जांपल टोबैको, तंबाकू, इससे ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो सकती है. टाइप्स की तरफ आ जाते हैं. 2 टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. एक्यूट मीन्स नुकसानदेह भी है लेकिन इतना नुकसानदेह नहीं होता. ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते तक इंसान को बीमार कर सकती है. बट देयर इज़ नो परमानेंट डैमेज इन एक्यूट ब्रोंकाइटिस. आपका परमानेंटली कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता. ना तो ब्रोंकाई आपकी परमानेंटली डैमेज होती है, ना ही ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या हैं ये मैं ऊपर डायग्राम में डिस्कस कर चुकी हूँ. अब आ जाते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस. क्रॉनिक मीन्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, सीवियर किस्म का. इट यूजली लास्ट फ्रॉम 3 months to 2 years. अब देखें ये 2 हफ्ते में ठीक हो जाता है, आप दवाई लेंगे ठीक हो जाएगा. बट दिस टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस लास्ट अबाउट 3 months to 2 years. 2 साल तक ये बीमारी प्रिवेल करती है. इट इज़ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. ये शदीद किस्म की सूजन होती है, सोजिश होती है आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में. एंड इट यूजुअली अकर इन 45 years ओल्ड और मोर देन 45 years ओल्ड मैन. यानी मैं आपको आसान लफ्ज़ में ये भी कह सकती हूँ कि एक्यूट के बजाय जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो ज़्यादातर बूढ़े लोगों में होती है और 3 महीने से लेकर 2 साल तक ये सूजन, ये बीमारी बरकरार रहती है. नाउ कम टू इट्स सिम्टम्स. सिम्टम्स के लिए अब इस तरह की एक लाइन है, ये आपको मैंने ऐसे ही ये लाइन याद करने के लिए दी है. सम कंट्रीज़ फेस मैनी वर्स चैलेंजेस. ये लाइन बेसिकली याद करने का मकसद क्या है, क्योंकि जब आप ये 3-4 बीमारियां एक साथ पढ़ेंगे तो आपके सिम्टम्स मिक्स हो जाएंगे और आपको याद नहीं रहेगा कि एम्फिसीमा का क्या सिम्टम है, निमोनिया का क्या सिम्टम है, ब्रोंकाइटिस का क्या सिम्टम है. तो इसलिए अगर ये लाइन याद कर लेंगे तो आपको सिम्टम्स याद करने में आसानी रहेगी. कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ. सम कंट्रीज़ फेस मैनी वर्स चैलेंजेस. सम का S, कंट्रीज़ का C, फेस का F, मैनी का M, वर्स का W, चैलेंजेस का C.
ये फर्स्ट कैपिटल वर्ड्स जो मैंने बोल्ड भी किए हुए हैं, आपने इनको यूज़ करना है। S फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, C फॉर कफ, F फॉर फीवर, M फॉर माइल्ड वीजिंग। M और जो मैनी और वर्स, ये दोनों एक वर्ड है, दोनों पे 4 लिखा हुआ है। M फॉर मैनी, वाइल्ड फॉर वीजिंग, माइल्ड वीजिंग, वीजिंग मतलब खांसना, वो छींक के मारना होता है। C फॉर चैलेंजेस, और C फॉर यहाँ पे मैंने क्या लिया, चिल्स। तो इस तरह एक तरतीब में आपके ये सिम्टम्स तैयार रहेंगे, वरना ये होगा कि निमोनिया में अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कह देती हूँ कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, तो वहाँ पे भी आपने ये डाला हुआ होगा। तो ये याद करने का एक तरीका है, इस तरह आपको याद भी रहेगा कि किस बीमारी में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट या फिर एक ये लाइन याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इस तरफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्या है, यानी सांस का उखड़ना। जब हम जिस तरह तेज़ भागते हैं ना, हमारा सांस जो है वो फूल जाता है या सांस उखड़ता है, तो दिस इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कफ यानी खांसी, फीवर यानी बुखार, माइल्ड वीजिंग यानी थोड़ा बहुत आपको ना ज़ुकाम सा हो रहा है या फिर छींकें आ रही हैं, चिल्स यानी बहुत तेज़ बुखार आना। यहाँ तक हमारा ब्रोंकाइटिस का टॉपिक होता है ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा स्टिल ऑन पेज नंबर, इट इज़ ऑन पेज नंबर 12। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई। ये आया ट्रकिया, दिस इज़ ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो आगे ब्रांचेस में जो है वो, दिस इज़ योर लंग, ये आगे इधर से ब्रांचेस में कन्वर्ट हुआ है, दिस इज़ योर लंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी, जहाँ पर ब्रोंकियोल्स ख़त्म हो रही हैं, वहाँ पर मैंने आपको कहा था पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एल्व्यूलाई हैं। अगर ये एल्व्यूलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो हम कहते हैं एम्फीसीमा बीमारी हो गई है। और एल्व्यूलर सैक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यही एल्व्यूलर सैक्स ख़त्म हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं या फट जाएं किसी वजह से, तो क्या होगा, सरफेस एरिया भी ख़त्म हो गया और रेस्पायरेशन के लिए भी मुश्किल हो गई। नेक्स्ट, लंग टिश्यूज़ जो हैं एम्फीसीमा में क्या होते हैं, फट जाते हैं या टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं। लंग्स की शेप ख़राब हो जाती है, डी नेचर हो जाती है आपकी लंग्स की शेप। फॉर एग्जांपल एक लंग्स की शेप यूँ है ना, तो जब आपको एम्फीसीमा होगा तो वो सुकड़ जाएगी, खांस के आपका जो लंग्स हैं वो सुकड़ जाते हैं। शेप नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। फॉर एग्जाम्पल जब आपने सांस लिया, तब तो जब आपका इसके अंदर एयर जो है वो भरी, तब तो ये फूल जाएगा। लेकिन जब आपकी एक्सलेशन होगी, सारी की सारी एयर बाहर जाएगी, तो ये सुकड़ जाएगा और सुकड़ने के बाद वापस अपनी इस हालत में नहीं आएगा। तब सांस लेने में शदीद तकलीफ़ होती है। एयर नॉट पुश्ड आउटवर्ड, फिर आपकी हवा बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। एम्फीसीमा में ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के लिए फिर से एक लाइन आपके लिए लिखी गई है ताकि आप ये याद कर सकें। सम फेलो रिलक्टेंट टू वेट लॉस। इसमें एस फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एफ फॉर फटीग, आर फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और वेट लॉस जो है वो एज इट इज़ जो है वो पूरे का पूरा मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया है। आपका सांस उखड़ता है, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये ज़रा सा आप लोग कोई केमिकल, किसी परफ्यूम आपने सूंघ लिया है, या आप किसी डस्टी एरिया पे चले गए हो, या आपने धूल वाले एरिया में किसी रूम में चले गए तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया। वेट लॉस के बेस में शदीद किस्म का जो है वो वेट लॉस हो जाता है, वज़न जो है वो तेज़ी से जो है घटता है। इसके अलावा सिम्टम्स के अलावा आ जाते हैं अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। 50 to 70% लंग टिश्यू जब लॉस्ट हो चुके होते हैं, आपके लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं 70% तक, तब आपकी ये जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है एम्फीसीमा, तब ये अपीयर होता है। वरना इससे पहले आपको नहीं पता होता कि आपको एम्फीसीमा, आपको सिर्फ लग रहा होता है कि आपको एक थोड़ी सी खांसी है या आपको ज़ुकाम हुआ हुआ है या बुखार हुआ हुआ है। नेक्स्ट जो है वो क्या बताया हुआ है, ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। जब एम्फीसीमा होगा तो ऑक्सीजन का लेवल जो है, यानी हीमोग्लोबिन जो है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, ये भी लो हो जाएगी। जब ये लो हो जाएगी तो सिमिलरली आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, आपको सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो बेसिकली एम्फीसीमा का टॉपिक होता है यहाँ कंप्लीट। आपकी बुक पे पेज नंबर 12 पे ये डायग्राम दी गई है, एम्फीसीमा के बारे में बताया गया। ये आपकी एक नॉर्मल एल्व्यूलाई है। फॉर एग्जांपल वो जो गोल गोल मैंने आपको सैक्स या पोर्टली सी बना के दिखाई है ना, अब इसमें देखें एयर हर जगह जो है वो छोटे छोटे एरोज़ के ज़रिए दिखाया गया है कि वो जा रही है। और जितना बड़ा सरफेस एरिया, यानी जितने ज़्यादा आपके जो है एल्व्यूलाई हैं, जितनी ज़्यादा आपका सरफेस है, उतनी ज़्यादा आपकी रेस्पिरेशन अच्छी होगी।
लेकिन ये एक पेशेंट है एम्फीसीमा का, इसकी यहाँ पर आपको जो है वो लंग्स के एल्वियोलाई दिखाए गए। अब देखें यहाँ पर, देखें कितने ज़्यादा थे, अंदर तक जो है वो इसकी जो है वो लेयर जो है वो बनी हुई है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा कि एयर जाएगी बस यहीं से घूम कर वापस आ जाएगी, इस तरह अंदर जा के घूम के वापस नहीं आएगी। अंदर जाने का मकसद क्या है, अंदर जाने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर जितनी वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एयर है वो साफ़ एयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, बॉडी को दे देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी नाक के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एम्फीसीमा में ऐसा नहीं होता, सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है कि हम सांस ले सकें या फिर कोई काम कर सकें। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट, निमोनिया पेज 12 डेफिनेशन, इट इज़ अ लंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाता है। डबल निमोनिया क्या होता है, इफ़ बोथ लंग्स बिकम इन्फेक्टेड। फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रकिया, ये आपके ब्रोंकाई, आगे जो है वो ब्रोंकियोल्स हैं, दिस इज़ योर लंग एंड दिस इज़ ऑल्सो योर लंग। अगर एक लंग में आपका जो है वो इन्फेक्शन हुआ तो हम कहेंगे सिंपल नमूनिया, लेकिन अगर दोनों लंग इन्फेक्टेड है तो हम कहेंगे डबल नमूनिया है। पॉजिटिव एजेंट्स क्या हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं या फंगस है। बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से निमोनिया होता है। वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जिससे ज़ुकाम वगैरह होता है, इस वायरस से आपका निमोनिया हो जाता है किसी भी बंदे को। फंजाई, कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। तो पॉजिटिव एजेंट्स 3 हैं हमारे पास, तीनों के नाम आपके सामने ग्रीन पेन से लिखे हुए हैं। स्ट्रेप्टोकोकस को एक और बात बता दूँ, स्ट्रेप्टोकोकस को हम शॉर्ट करके स्ट्रेप्टोकोकस और फिर PNEUMONIAE हम इस तरह भी लिख सकते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ये साइंटिफिक लिखने का तरीका है, तो अगर इस तरह आपके सामने लिखा हुआ नज़र आए तो इससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिज़्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया या वायरस, जब हमारे सांस के ज़रिए, जब हमने सांस लिया गंदी जगह पर तो वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच गया, लंग्स के अंदर जाके एल्वियोलाई के अंदर जाके वो सेटल हो जाएंगे, अपनी जगह बना लेंगे। जगह बनाने के बाद ग्रो इन नंबर, तादाद ज़्यादा कर देंगे, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद लंग टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। लंग टिश्यू के डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो एल्वियोलाई था उसका एरिया भर जाएगा, एक तो फ्लूइड से, पानी से, और पस से। पस गंदा पानी होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं। जब ये दोनों चीज़ें अपीयर हो जाएंगी, इसके बाद आपके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होंगे। और सिम्टम्स कौन से हैं, शिवरिंग यानी कांपना, कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन, स्पूटम यानी रेशा, रेशा आपका प्रोड्यूस होगा, उसके साथ खांसी होगी, बलगम जिसे कहते हैं, सख्त बुखार होगा, हाई फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस उखड़ेगा या सांस फूल जाएगा, स्किन कलर चेंज हो जाएगा। जिन लोगों को निमोनिया होता है या तो वो पर्पल कलर के हो जाते हैं या वो ब्राउनिश से डस्की कलर के हो जाते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि दे हैव अ पुअर ऑक्सीजन इन ब्लड, उनके ऑक्सीजन में ब्लड कम हो उनके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाता है। नाउ ये एक लाइन है, सम कंट्रीज शुड हैव फॉर्म स्टोरी कार्टून्स, ये लाइन जो है वो आपको इसलिए दी गई है, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको आराम से आपके सिम्टम्स याद हो जाएंगे। वैक्सीनेशन की तरफ आ जाते हैं। वैक्सीन्स भी जो है वो अब ईजाद हो चुकी हैं जो प्रिवेंट करती हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe को। मैंने आपको बैक्टीरिया का नाम लिखना सिखाया था, ये वही है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe वो बैक्टीरिया है जिसके निमोनिया कॉज होता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो बनाई गई हैं। एंटीबायोटिक्स मतलब वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकें, और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आप निमोनिया से बच सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी से पहले, प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनकी डिस्कवरी से पहले 1/3 ऑफ पेशेंट्स डाई विद दिस निमोनिया, 1/3 जो पेशेंट्स थे वो निमोनिया से मर जाते थे। लेकिन अब चूँकि साइंस ने तरक्की कर ली, एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम लोग इस निमोनिया से जो है वो रिकवर कर सकते हैं, यानी सेहतयाब हो सकते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का होता है कंप्लीट। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग जो डिसऑर्डर्स हैं या बीमारियाँ हैं वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक पढ़ाने का मकसद ये था कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक्सरसाइज का यहाँ तक जो है वो बनता है, जिसके अंदर आपका ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा और निमोनिया तीनों चीज़ें विद हेडिंग्स आती हैं। हेडिंग्स तो वैसे आपके मैं ब्लैक मार्कर से दे चुकी हूँ, लेकिन बुक का वर्क आपको साथ साथ भेजूँगी और कॉपी के साथ हेडिंग्स भी भेजूँगी ताकि आप वहाँ से देखकर उतार सकें। अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।